Today we will read a chapter 13 of your book and the chapter name is Diary of Young Girl। कि किसी डायरी की बात हो रही है, यंग गर्ल की डायरी। Let's start with the chapter. Diary writing is an hobby of some persons. It reflects all the visions and the ideas of the writer. Read out this diary of a girl। कि डायरी राइटिंग क्या होती है बच्चे? एक हॉबी होती है, कुछ पर्सन्स की क्या होती है, हॉबी होती है, उनको करना अच्छा लगता है बेटा लिखना। और वो क्या दिखाता है, उनके विजन्स दिखाता है कि दूर के लक्ष्य कौन से है, और उसका आइडिया दिखाता है बच्चे कि राइटर का आइडिया क्या है बच्चे। तो अब ये डायरी में पहले डेट लिखते हैं। डे लिखा हुआ थर्सडे 9 जुलाई 1942 को ये डायरी लिखी गई थी। डियर किटी, डायरी का नेम उन्होंने क्या देखा, किटी। सो वी वॉकड इन द पोरिंग रेन। पोरिंग रेन का मतलब कि रेन, पोर का मतलब होता है डालना। तो बच्चे रेन हो रही है बहुत ज़ोर से और वो रेन में चल रही है। डैडी, मम्मी एंड आई ईच विद द स्कूल सेशल एंड शॉपिंग बैग filled to the brim with kinds of things thrown together anyhow। अब वो क्या कह रहे हैं, मम्मी, मैं और मेरे पापा, हम सब क्या, एक स्कूल बैग था हमारे पास, सेशल था। सेशल का मतलब क्या होता है, बैग बच्चे। तो और एक शॉपिंग बैग था जिसमें कि सामान खरीद के बाज़ार में डालते हैं, हम एक बैग लेके जाते हैं, उसे शॉपिंग बैग कह देते हैं। फिल टू द ब्रिम। ब्रिम क्या होती है बच्चे? ब्रिम होती है एज किसी भी चीज़ की। इसका मतलब बिल्कुल ऊपर तक भरे हुए थे वो थैले। विद काइंड्स ऑफ थिंग थ्रोन टुगेदर एनी हाउ, और कि कुछ चीज़ें उनमें रखी हुई थी और वो ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे बेटा, कि अच्छे से क्या अरेंज नहीं थे। वी गोट सिंपैथेटिक लुक्स फ्रॉम द पीपल ऑन देयर वे टू वर्क। कि हमें दया, सिंपैथेटिक क्या होता है, दया वाली भावना लोगों से प्राप्त हो रही थी जो कि काम पे जा रहे थे। यू कुड सी बाय देयर फेसेस हाउ सॉरी दे वर, दे कुडंट ऑफर अ लाइफ, द गॉडी येलो स्टार स्पोक फॉर इटसेल्फ। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे कि वो सारे देखे, उनके चेहरे पे देखा जा सकता था ये बात कि उनको कितना बुरा लग रहा है बेटा कि वो लाइफ नहीं दे सकते किसको, इस गॉडी। गॉडी को मतलब क्या होता है, शोई। इसका मतलब दिखावटी चीज़, शोई, शो करना। कि जो गॉडी, इसका मतलब शो, ये येलो स्टार जो कि अपने आप में बोलता है। ओनली व्हेन वी आर ऑन द रोड डिड मम्मी एंड डैडी बिगिन टू टेल मी बिट्स एंड पीसेस अबाउट द प्लान। कि जब हम रोड पे ही थे तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बात बतानी शुरू की कुछ प्लान की। किस प्लान की अभी आगे पता लगेगा। फॉर मंथ्स एज माई आवर गुड एंड चैटल्स एंड नेसेसिटी ऑफ लाइफ as possible had been sent away and they were sufficiently ready for us to have gone hiding of our own accord on July 16। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रही है कि जब अब मम्मी और उसके पापा का कुछ प्लान था वो बता रहे थे थोड़ा थोड़ा उसको। और जो मंथ था मई, आवर गुड्स जो उनके मटेरियल थे, चैटल्स, चैटल्स क्या होता है बच्चा, आर्टिकल्स, इसका मतलब चीज़ें, और उनके आर्टिकल्स थे। और नेसेसिटी जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरती थी ज़िंदगी के लिए चीज़ें, वो सारी उन्होंने क्या भेज दी थी और उनके लिए सफिशेंट थी। अब वो रेडी थे कि क्या, कहीं पे हाइड होने के लिए, इसका मतलब छुपने के लिए। ऑफ आवर वोन अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होता है बेटा, किसी चीज़ की परमिशन देना है। इसका मतलब गिव, ग्रांट, समवन, या किसी को पावर प्रोवाइड कर देना, किसी को पावर प्रोवाइड करना या किसी को स्टेटस प्रोवाइड करना, तो इसे क्या बोलते हैं, अकॉर्ड। तो अब उन्हें जीत का क्या स्टेटस मिल रहा था जुलाई 16 को। द प्लान हैड टू बी स्प्लिटेड 10 days बिकॉज ऑफ द कोलैप्स, सो आवर क्वार्टर्स वुड नॉट बी वेल ऑर्गेनाइज बट वी हैड टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। कि बच्चे अब क्या कह रहे थे, प्लान है वो उसको अब थोड़ा सा स्पीड लेना पड़ा 10 दिन में, बिकॉज क्योंकि हमारे जो क्वार्टर था वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, बट हम अपना बेस्ट दे रहे थे उसका सामान जचाने के। द हाइडिंग प्लेस इटसेल्फ वुड बी इन द बिल्डिंग वेयर डैडी हैज़ हिज ऑफिस। जो हाइडिंग प्लेस था, हमारा छुपने का प्लेस था, इसका मतलब अब वो भी कहाँ था बच्चे, जहाँ पे डैडी का ऑफिस था। इट विल बी एज फॉर आउटसाइडर टू अंडरस्टैंड। कि जो बाहर के लोग होंगे उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, बट अब देखो जो उन्होंने पूरी बिल्डिंग का बेटा क्या दिखा रखा है, ये मैप दिखा रखा है बच्चे।
बेटे इसमें पूरी मीनिंग का वो बिल्डिंग का मैप, जैसे ये प्राइवेट ऑफिस है, ये किचन है, इस साइड आके स्विमिंग कपबोर्ड है, रेयर ऑफिस है स्मॉल। ये क्या है बच्चे, फर्स्ट फ्लोर का ये मैप है, सेकंड फ्लोर का ये मैप है, और एटिक का ये मैप है, थर्ड फ्लोर का। एटिक होता है कोई भी जो स्टोर रूम होता है बेटा, जो एटिक किसे कहते हैं बच्चे, जो रूम होता है वो कहाँ होता है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, रूम एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो अब ये कहाँ पे है, टॉप है, क्योंकि 3 फ्लोर है बच्चे, और थर्ड ही फ्लोर पे एटिक है, उसे एटिक बोल देते हैं हम बच्चे। तो अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, आई शैल एक्सप्लेन डेट लेटर ऑन, कि मैं बाद में बताऊंगी आपको ये बात। डैडी डिड नॉट हैव मैनी वर्किंग पीपल फॉर हिम, कि जो पापा है उनके पास ज़्यादा लोग नहीं है काम करने के लिए। मिस्टर क्रेलर, मिस्टर कोपिकस, मेप एंड एली वॉसन, एलीज फादर एंड 2 बॉयज वर्कड इन द वेयर हाउस, दे हैड नॉट बीन टोल्ड, कि ये जो बंदे थे ये काम करते थे बच्चे, और इन्हें बताया भी नहीं गया था। आई विल डिस्क्राइब द बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब ये बिल्डिंग को ये डिस्क्राइब करने वाली है बच्चे। देयर इज अ लार्ज वेयर हाउस, बहुत बड़ा वेयर हाउस है ग्राउंड पे, फर्स्ट फ्लोर पे कह सकते हो आप। एंड देन विच इज यूज्ड एज अ स्टोर, जो कि एक स्टोर की तरह यूज किया जाता है बच्चे, स्टोर की तरह इसका मतलब वहाँ पे सामान रखा जाता है। द फ्रंट डोर टू द हाउस इज नेक्स्ट टू द वेयर हाउस डोर, कि हम एंट्री, अब पता है इसमें आगे ना जो राइटर है बच्चे क्या बताने वाला है, मैप बताने वाला है, पूरे घर का मैप बताने वाला है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे कैसे है। तो एक बिल्डिंग है, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे क्या है, वेयर हाउस है, ठीक है। जो फ्रंट डोर है हाउस का वो कहाँ पे है, किससे आगे, वेयर हाउस के दरवाजे से आ गई। एंड इनसाइड द फ्रंट डोर, जब हम फ्रंट डोर के अंदर घुसेंगे तो क्या है, सेकंड डोरवे है, दूसरा डोर है विच लीड्स टू अ स्टेयर केस, जो कि एक स्टेयर केस, आप इसमें से समझ सकते हो देख देख के बच्चे, जो कि दूसरे स्टेयर केस पे जाता है बच्चे। देयर इज अनदर डोर एट द टॉप ऑफ स्टेयर, अब जब हम कहाँ पे घुसे बच्चा, वेयर हाउस के दरवाजे के जो साइड में दरवाजा है, फ्रंट डोर है, उसमें घुसे, फिर एक और डोरवे है उसमें घुसे, तो उसमें क्या है, सीढ़ी है बच्चे, स्टेयर्स है। स्टेयर्स के ऊपर पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से एक और डोर मिलेगा विद फ्रोस्टेड ग्लास विंडो, की फ्रोस्टेड इसका मतलब मोटे ग्लास की विंडो लगी हुई है इन इट, विच वॉज ऑफिस, वो ऑफिस है। रिटन इन ब्लैक लेटर्स अक्रॉस इट, और ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है ऑफिस। दैट इज द लार्ज मेन, वो क्या है बच्चे, लार्ज मेन है। देखो अब जैसे फर्स्ट फ्लोर पे ये है क्या, ये फ्रंट ऑफिस, ये देन प्राइवेट ऑफिस बच्चे, कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सारा ऑफिस है बच्चे। अब डेट इज द लार्ज मेन, अब लार्ज मेन क्या बच्चे, ऑफिस, वेरी बिग, वेरी लाइट, वेरी फुल। अब क्या कह रहे हैं बच्चे, कह रहे बहुत बड़ा है, बहुत लाइट है और पूरा भरा हुआ है। एली, मीप एंड मिस्टर कोपिकस वर्क देयर इन द डे टाइम, वो दिन में काम करते थे बच्चे ये तीनों। अ स्मॉल डार्क रूम कंटेनिंग द सेफ, एक बहुत ही अंधेरा रूम जिसमें कि सेफ रखा हुआ था बेटा, इसका मतलब पैसे वगैरह, वार्डरोब रखी हुई थी, ड्रेसेस वगैरह। अ लार्ज कपबोर्ड लीड्स टू अ स्मॉल सम वट डार्क सेकंड ऑफिस, कि वो जो कपबोर्ड था बच्चे, जो बहुत बड़ा कपबोर्ड था, वो कहाँ पे जा रहा था बच्चे, एक छोटे चीज़ पे जा रहा था जहाँ पे सेकंड ऑफिस था, वो भी बहुत अंधेरे वाला था। मिस्टर क्रेलर एंड वैन डन यूज टू सीट एयर, जो बच्चे एली, मीप एंड कोपिकस थे उनका डे टाइम में बताया, उनके बैठने की जगह नहीं बताई। जो मिस्टर क्रेलर है वो सेकंड ऑफिस में बैठते थे बच्चे, और वैन डन भी। नाउ इट्स ओनली मिस्टर क्रेलर, बट अब मिस्टर क्रेलर ही बचे थे। वन कैन रीच मिस्टर क्रेलर्स ऑफिस फ्रॉम द पैसेज बट ओनली वाया अ ग्लास डोर विच कैन बी ओपन फ्रॉम द इनसाइड बट नॉट ईजली फ्रॉम द आउटसाइड। अब वो कह रहे हैं क्रेलर तक पहुंचने के लिए रास्ता तो है, बट ग्लास डोर से ही रास्ता है जो कि ओपन होगा अंदर से ही, कि कोई बाहर से आएगा तो अंदर से ही ओपन होगा, बाहर से जल्दी से ओपन नहीं होगा।
फ्रॉम क्रेलर्स ऑफिस अ लॉन्ग पैसेज गोज पास्ट द कोल स्टोर। जो क्रेलर का ऑफिस था उसके पीछे बहुत लंबा रास्ता था, कहाँ पे जाता था? कोल स्टोर, जहाँ पे कोयले के स्टोर था। अब 4 स्टेप एंड लीड्स टू द शोरूम ऑफ द होल बिल्डिंग। और 4 स्टेप आगे बढ़ के क्या था बेटा? जो शोरूम था पूरी बिल्डिंग का, द प्राइवेट ऑफिस, जिसे प्राइवेट ऑफिस कहा गया है। आप मैप में देखोगे पीछे प्राइवेट ऑफिस है बच्चे। डार्क डिग्निफाइड फर्नीचर, डार्क का मतलब कि बहुत ही डार्क हुआ होता है, इसका मतलब गंदा भी यहाँ पे कहने का मतलब हो सकता है राइटर का बेटा। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है बच्चे? डिग्निफाइड का मतलब होता है शोइंग कंपोज की बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था, इसका मतलब पड़ा हुआ था फर्नीचर। लिनोनियम क्या होता है बेटा? लिनोनियम होता है बच्चे एक कैनवस की तरह कह सकते हो आप होता है, या वॉलपेपर, आपने वॉलपेपर देखे होंगे ना जो दीवारों पे लगते हैं बच्चे, वॉलपेपर मोटे मोटे होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, तो लिनोनियम उसे ही कहा गया है। तो वहाँ पे क्या क्या था बेटा? फर्नीचर, लिनोनियम, कारपेट्स, कारपेट्स जो उस पे फ्लोर पे बिछाते हैं बच्चे, दरी भी कह देते हैं हिंदी में। ऑन द फ्लोर रेडियो, स्मार्ट लैम्प एंड एवरीथिंग फर्स्ट क्लास, कि ये सब कुछ था और फर्स्ट क्लास था बेटा। नेक्स्ट डोर देयर इज़ अ रूमी किचन, कि अगले डोर पे क्या था? रूमी किचन था। विद अ हॉट वाटर फैसेट, कि हॉट वाटर फैसेट था बेटा। हॉट वाटर फैसेट क्या होता है? टैप ऑफ द बैरल, इसका मतलब टंकी में जो टैप लगी होती है उसे क्या बोलते हैं? फैसेट। कि हॉट वाटर फैसेट था, वहाँ पे से गर्म पानी निकलता था उस नल में से। अंडर गैस स्टोव, गैस स्टोव भी था। नेक्स्ट डोर द WC, दैट इज द फर्स्ट फ्लोर। और अगला क्या था बेटा? WC था, वो फर्स्ट फ्लोर था। अ वुडन स्टेयर केस लीड्स फ्रॉम द डाउन स्टेयर्स एंड पैसेज टू द नेक्स्ट फ्लोर, कि एक वुडन स्टेयर केस था बेटा, सीढ़ियाँ आती लकड़ी की, वो कहाँ जा रही थी? डाउन स्टेयर जा रही थी, इसका मतलब नीचे को जा रही थी अगले फ्लोर पे। देर इज अ स्मॉल बिल्डिंग एट द टॉप, सबसे ऊपर एक छोटी सी बिल्डिंग थी। देर इज अ डोर एट ईच एंड ऑफ द लैंडिंग, कि हर एक एंड पे एक डोर था। द लेफ्ट वन लीडिंग टू द स्टोर रूम एट द फ्रंट ऑफ द हाउस एंड टू द एथिक्स। जो बच्चे क्या, जो लेफ्ट वन था डोर, वो कहाँ पे जा रहा था? स्टोर रूम पे जा रहा था, जो कि फ्रंट ऑफ द हाउस था। और एथिक्स था, एथिक्स मैंने बताया था जो सबसे ऊपर वाला रूम होता है बच्चे, टॉप फ्लोर पे। वन ऑफ दीज रियली स्टीप डस्ट स्टेयरकेस, स्टीप का मतलब होता है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, इसका मतलब कि बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ थी बच्चे, डस्ट स्टाइल में स्टेयरकेस बनाई हुई थी। रन्स फ्रॉम साइड टू अदर डोर ओपनिंग ऑन द स्ट्रीट, कि एक के साथ एक साइड बाय साइड चल रही थी, जैसे एक इस साइड एक इस साइड, और सारी क्या गलियों में निकल रही थी, स्ट्रीट में निकल रही थी। द राइट हैंड डोर लीड्स टू आवर सिगरेट एनेक्स, जो सीधे हाथ पे दरवाजा था बच्चे, वो सिगरेट एनेक्स था। एनेक्स क्या होता है बेटा? एक बिल्डिंग होती है जो दूसरी बिल्डिंग से ज्वाइन होती है, जैसे एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, तो ये इससे ज्वाइंड है, कि सिगरेटली ज्वाइन होती है बेटे, जिससे कि एडिशनल स्पेस मिल जाए, कि बिल्कुल साथ साथ है तो इसको ज्वाइन कर दिया जिससे हमारा स्पेस बढ़ जाए। तो अब वो सिगरेट एनेक्स को जाता था राइट साइड का डोर। नो वन वुड गैस देयर वुड बी मैनी रूम्स हिडन बिहाइंड द प्ले ग्राउंड डोर, कि कोई भी नहीं बता सकता। सिगरेट एनेक्स बताया ना कि स्पेस बढ़ाने के लिए हम कोई एक्स्ट्रा बिल्डिंग अगर अटैच कर दे तो उसे बोलते हैं अनेक्स। तो ये सिगरेट एनेक्स क्या था बेटा? एक प्लेन ग्रे डोर के बीच से था, कि दूसरी बिल्डिंग अटैच कर रखी थी, तो किसी को भी नहीं पता था कि इतने सारे रूम होंगे छोटे से दरवाजे के पीछे जो एक ग्रे कलर का डोर है। देयर इज अ लिटिल स्टेप इन फ्रंट ऑफ द डोर देन यू आर इनसाइड, कि थोड़ा सा आगे आपको चलने दरवाजे के और आप अंदर होंगे बच्चे। देर इज अ स्टीप स्टेयरकेस इमीडिएटली अपोजिट टू द एंट्रेंस, कि जब एंट्रेंस है जो शुरू अंदर घुसने का रास्ता है, स्टीप का मतलब होता है बिल्कुल खड़ी, अभी मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे भी स्टेयरकेस क्या है? बिल्कुल खड़ी है और बिल्कुल अपोजिट है एंट्रेंस के। ऑन द लेफ्ट अ टाइनी पैसेज ब्रिंग्स यू इनटू द रूम विच वॉज टू बिकम फ्रैंक्स फैमिली बेड सिटिंग रूम, कि अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो छोटा सा रास्ता जाता है जो कि एक रूम में ले जाएगा, वो क्या फ्रैंक की फैमिली का बेड सिटिंग रूम बनने वाला है, कि बेडरूम बनने वाला है। नेक्स्ट डोर अ स्मॉलर रूम, कि अगले ही दरवाजा खोलोगे तो एक छोटा सा रूम खुल जाएगा। स्टडी एंड बेडरूम फॉर द 2 यंग लेडीज ऑफ द फैमिली, वो क्या बनेगा बेटा? स्टडी रूम बनेगा और बेडरूम बनेगा जो यंग लेडीज है फैमिली की।
ऑन द राइट अ लिटिल रूम विदाउट विंडोज containing the wash basin, a small WC compartment, and with another door leading to Margot's and my rooms. अब वो क्या कह रहे हैं कि राइट में एक छोटा सा रूम है जिसमें कि विंडोज़ भी नहीं है, उसमें एक वॉश बेसिन है और एक छोटा सा क्या है कंपार्टमेंट है बच्चे, विद अनदर डोर, एक और दो डोर खुलता है जिसमें, और जो कहाँ पे जाता है वो दरवाज़ा मार्गोट और उसके रूम में बच्चे। इफ़ यू गो अप द नेक्स्ट फ्लाइट ऑफ द स्टेयरकेस, अगर आप अगली चढ़ाई करते हो, इसका मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हो, एंड ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलते हो, तो आपको क्या मिलेगा, यू आर सिंपली अमेज्ड, आप हैरान परेशान हो जाओगे। अमेज का मतलब क्या होता है बच्चे, हैरान, कि आप हैरान हो जाओगे बेटा, क्या देख के हैरान हो जाओगे बच्चे। देयर कुड बी सच अ बिग लाइट रूम इन सच एन ओल्ड हाउस बाय द कैनाल, कि इतना बड़ा और रोशनी वाला रूम देखोगे आप एक छोटे से हाउस में कैनाल के थ्रू। देयर इज अ गेस्ट ऑफ इन दिस रूम, गेस्ट ऑफ है इस रूम में, थैंक्स टू द फैक्ट दैट इट वॉज यूज एज अ लेबोरेटरी एंड अ सिंक, कि इस फैक्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं, किसका, कि ये लेबोरेटरी की तरह यूज होता है बच्चे। दिस इज नाउ द किचन फॉर द वन डॉन कोपाल बिसाइड बीइंग जनरल लिविंग रूम, डाइनिंग रूम एंड स्कलरी। अब वो क्या कह रहे हैं बच्चे, वो अब किचन बन चुका है वन डैन कपल का, इसका मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, तो उनका क्या बन चुका है, किचन बन चुका है। उसके पीछे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और स्कलरी उन्होंने बना दिया बच्चे। अ टाइनी लिटल कॉरिडोर रूम विल बिकम पीटर वैन डैन्स अपार्टमेंट, जो छोटा कॉरिडोर था बेटा, बिल्कुल छोटा सा, उसको वो क्या बन गया, पीटर वैन डैन का कंपार्टमेंट। देन जस्ट एज ऑन द लोअर लैंडिंग, की नीचे वाली लैंडिंग में बेटा, देर इज अ लार्ज एथिक, कि वहाँ पे बेटा बहुत बड़ी एथिक है। एथिक क्या बताया था मैंने, जो टॉप फ्लोर पे बेटा क्या हो, टॉप फ्लोर पे रूम होता है उससे बोलते हैं एथिक। तो जब भी हम लोअर लैंडिंग पे जाएंगे, इसका मतलब निकलेंगे वहाँ से, तो बहुत बड़ी एथिक है वहाँ पे। सो देयर यू आर, आई हैव इंट्रोड्यूस यू टू द होल आवर ऑफ आवर ब्यूटीफुल सिगरेट अनेक्स, कि यही था बच्चे, मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि ब्यूटीफुल सिगरेट अनेक्स है। अनेक्स का मतलब सिगरेट बिल्डिंग है जो साइड में अटैच थी दरवाजों के बीच में। तो बच्चे ये हमारा योर्स एनी, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चे। और इसमें हमने क्या पढ़ा बच्चे, उसने पूरे घर का क्या, बिल्डिंग का क्या बताया बच्चे, मैप बताया है, और कुछ नहीं हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, बस उसने पूरे बिल्डिंग का मैप बताया बेटा। थैंक यू so much for listening.